आप तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल वहां पर तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बताते चलें, दिल्ली में अलग-अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जिनमें एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जिसके सदर असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी साहब की पार्टी महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक मुस्तफाबाद, जहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी के तौर पर ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है, जो अभी जेल में कैद है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ओखला से शफाउर रहमान साहब को टिकट दिया है, वो भी जेल में कैद है और उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर भी चल रही है। आपको बताते चलें, ये दोनों ही चेहरे जो हैं, इनका जुड़ाव कहीं न कहीं दिल्ली दंगे से जोड़ा जाता है। आप इस बारे में बखूबी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने बाज़ाब्ता एक फैसला कर लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम महज 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और वो 2 सीट ओखला और मुस्तफाबाद है। ऐसे में कल अचानक एक खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की रिहाई की मांग पर, बेल की मांग पर एक सख्ती भरी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरीके से जेल में रहने वाले व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए, ऐसा कानून व्यवस्था लाना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही कि जेल में रह करके इंसान जो है चुनाव आसानी से जीत सकता है। ये बातें थोड़ी अटपटी सी थी, लोगों को समझ नहीं आई कि आखिरकार ये बात क्यों कही गई कि भाई कोई आदमी जेल में रह करके आसानी से चुनाव कैसे जीत सकता है। इंसान जब भी चुनाव लड़ता है तो वो प्रचार प्रसार करता है, बाहर निकलता है, लोगों के बीच जाता है, कहा जा सकता है कि उसके तरफ से तमाम प्रयास किए जाते हैं, लोगों से मुलाकात की जाती है, वोट के लिए लोगों के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लोग पैरों पर गिर जाते हैं, यहां तक की तस्वीरें सामने आती है, तब जाकर के कहीं कोई चुनाव जीत पाता है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, ऑनरेबल जज ने कैसे ये बयान दिया है, वो तो वही जानते होंगे। इस पूरे मामले में आज यानी कि आज 21 तारीख है, आज जो है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में इनकी रिहाई को लेकर के फैसला आना था कि इन्हें बेल मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन आज भी इन्हें बेल नहीं मिली है और ये मामला टल गया है कल के लिए। यानी कि 22 तारीख को इस पूरे मामले में फैसला सामने आएगा कि क्या अदालत ताहिर हुसैन को बेल देगी या नहीं देगी। क्या आपको लगता है कि ताहिर हुसैन को मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें बेल मिलना चाहिए ताकि वो चुनाव प्रचार प्रसार कर सके? आपको बताते चले, ताहिर हुसैन पर बड़े आरोप हैं। उन पर एक आरोप तो ये है कि उन्होंने अपने पिस्टल का इस्तेमाल जो है वो किया था दिल्ली दंगे में। साथ ही साथ जो लाइसेंसी पिस्टल होता है उसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में हुए दंगे में अपना एक अहम रोल अदा किया था और अपने छत के ऊपर जो है उन्होंने कुछ ऐसे सामान भी रखे थे जो किसी भी तरीके से सही नहीं थे। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले के बीच ये भी खबर सामने आई कि ताहिर हुसैन, चूंकि आप जानते हैं पूर्व में पार्षद रह चुके थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी से, बाद में उन्हें पार्टी ने भी जो है वो दरकिनार कर दिया, जिसके बाद इसी पिछले साल के आखिर महीने में ये खबर सामने आई कि कैसे ताहिर हुसैन के पूरे परिवार के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर पहुंच करके पार्टी ज्वाइन किया और तभी ये खबर सामने आ गई थी कि इस बार प्रत्याशी के तौर पर ताहिर हुसैन हो सकते हैं और उनकी चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ गई है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता ताहिर हुसैन को चुनेगी? क्या आपको लगता है कि ताहिर हुसैन को अदालत जो है अब वो बेल देगी? आपका इस पर क्या सोचना है और आपको क्या लगता है कि पिछले लगभग साढ़े चार साल से ज्यादा, लगभग 4 साल 9-10 महीने हो चुके हैं ताहिर हुसैन को जेल में, और आपको बताएं लगभग 114 या 110 से ज्यादा गवाहों की जो है इस मामले में पेशी होनी है, लेकिन अभी तक 20 गवाहों ने ही गवाह दी है, तो कई सारे लोग अभी बाकी है। और अगर आप देखें कि 4.5 साल में अगर सिर्फ 20 लोग गवाही दे सके हैं और अगर 110 लोगों को देना है तो यह सिलसिला अभी 20 साल तक भी चल सकता है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में क्या कुछ बातें सामने आती है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर क्या इजहार ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।